हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कई बार घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिससे हम काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि चूहा कई तरह की बीमारी लेकर आती है। खाने पीने की चीज़ों में मुंह लगा देती है, जिस वजह से काफ़ी डर बना रहता है कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाए। घर में छोटे बच्चे हैं तो खास ख्याल रखना होता है, बुज़ुर्ग हैं तो उनका भी ख्याल रखना होता है। और चूहे सबसे ज़्यादा कपड़े नुकसान करते हैं। अगर कबर्ड के अंदर घुस गए तो सारे कपड़े कुतर डालते हैं, और कपड़े कितने महंगे आते हैं। एक भी कपड़े ख़राब हो गए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आज मैं 2 टिप्स लेकर आई हूँ, दोनों ही बहुत ही यूज़फुल है और बिल्कुल ही देसी है। किसी तरह का इसका नुकसान नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो उसके लिए आपको ले लेना है, पहले कोई एक ख़राब बाउल ले लीजिएगा, प्लास्टिक की लीजिएगा, क्योंकि मैं हार्पिक यूज़ करने वाली हूँ और स्टील के बर्तन जो है हार्पिक से ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए आपको चाहिए 3 चम्मच गेहूं का आटा। आप आटे की जगह बेसन भी ले सकते हैं या फिर मैदा भी ले सकते हैं। तो 3 चम्मच ले लीजिए। साथ में हमें लेना है 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप बेकिंग सोडा एक्सपायरी भी ले सकते हैं, जैसे काफ़ी टाइम का रखा हुआ है, आपने उसे यूज़ नहीं किया है, वो ख़राब हो गया है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और अच्छे से दोनों को मिक्स करने के बाद इसे 2 भागों में बांट दीजिए, क्योंकि मैं 2 टिप शेयर करने वाली हूँ तो दोनों में ही ये हमें चाहिए। और अब लेना है हमें हार्पिक। तो हार्पिक मैं 12 वाली नहीं ले रही हूँ, मैं एक डब्बा अलग से रखती हूँ। जैसे किचन में कहीं दाग हो जाती है पानी की, तो उसकी क्लीनिंग के लिए, या कहीं पर भी गंदगी हो जाती है तो उसे क्लीन करने के लिए मैं अलग से रखती हूँ। तो 1.5 चम्मच हार्पिक रख दीजिएगा। और उसके बाद आपको ले लेना है ग्लव्स। हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि हार्पिक से कई लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि इसमें एसिड होते हैं और अनेक तरह की केमिकल्स होते हैं। तो इसलिए ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा मिक्स करते समय। अगर ग्लव्स नहीं है तो पॉलीथीन ले लीजिए। जैसे सब्जी भाजी लेकर आते हैं तो वो जो पॉलीथीन होती है वो हाथ में पहन लीजिए। अगर वो भी नहीं ले सकते हैं तो मेरी तरह चम्मच ही आप ले लीजिए, कोई ख़राब चम्मच हो तो वो लेके, और उससे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा रखने की वजह से जब हम हार्पिक रखे हैं तो कैसे रिएक्ट किया है, बबल्स उठने लगे थे। तो इसको आटे में जब अच्छे से मिक्स करती हूँ तो बबल्स जो है वो शांत हो गई है। तो थोड़ा कम लग रहा था हमें, इसका डो तैयार करना है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी रखी हूँ, लगभग 1 चम्मच जितना। और अब इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हाथ से मैं इसका डो तैयार कर लूँगी। इसकी छोटी छोटी हमें गोलियाँ बनानी है। तो जैसे आटा हम तैयार करते हैं ना रोटी के लिए, वैसे ही इसका आटा तैयार करना है। तो एकदम कड़क डो तैयार कीजिएगा, सॉफ्ट ना हो ज़्यादा। तो मिक्स कर ली हूँ, और अब इस तरह से हाथ से मसल के और फिर छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। आप चाहें तो बड़े छोटे गोलियाँ बना सकते हैं, ढेर सारे बना लीजिए, जिससे कि इसको जगह जगह पे आप रख सकें। तो इस तरह से गोली बनाने के बाद आप जहाँ पे ज़्यादा चूहे आते हैं वहाँ पे एक एक आप इस तरह से आटे की लोई को रख दीजिए। किचन में रख दीजिए, या फिर आप प्लांट्स लगाते हैं तो वहाँ पे भी रख सकते हैं। जहाँ पे कबर्ड है, जहाँ आपको चूहा ज़्यादा नज़र आती है वहाँ पे आपको रखना है। तो नाइट के टाइम में इसको रखिएगा, और सारे कमरे की लाइट्स ज़रूर ऑफ कर दीजिएगा। चूहे ज़्यादातर रात के टाइम में ही दिखाई देते हैं, तो इसके लिए रात के टाइम में ही आप इसे रखिएगा, और लाइट्स ज़रूर ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि अंधेरा होने के बाद चूहे ज़्यादा निकलते हैं। तो जैसे ही ये खाने के लिए जाएंगे तो देख के वो डर के भाग जाएंगे, फिर दोबारा घर के अंदर नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, और इससे किसी तरह का नुकसान भी नहीं है। मार्केट से जो दवाई हम लेकर आते हैं उसमें एक डर रहता है कि कहीं गलती से हम इसे छू ना लें, क्योंकि ये जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदायक होती है। पर इस टिप्स से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाली है, क्योंकि ये 100% घरेलू टिप्स है। अगला जो टिप्स है उसके लिए हमें ले लेना है आटा। तो मैं उसी बाउल में वो आटा ली हूँ जिसमें सोडा मिक्स की थी। और अब इसमें रखना है तंबाकू। तंबाकू इंसानों के लिए भी नुकसानदायक है और साथ साथ जानवरों के लिए भी। इसकी स्मेल से चूहा डर के भाग जाते हैं। तो ये आपके आसपास कोई भी शॉप होगी उसमें मिल जाती है, तो आप वो लेके और इसमें मिक्स कर दीजिए। तो थोड़ा सा ही मिक्स करना है। तो आटे में अच्छे से पहले तंबाकू को मिक्स कर दीजिए, और फिर थोड़ा सा पानी रखते हुए इसका डो तैयार करना है। तो कड़क डो तैयार करनी है।
तो मैं इस तरह से मिक्स करके और अच्छे से डो तैयार कर लेती हूँ और इसकी फिर छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। एकदम छोटे छोटे भी आप बना सकते हैं, चाहे तो ढेर सारे भी बना सकते हैं इतने ही आटे में, और नहीं तो आप बड़े बड़े 4 से 5 बना लीजिए। तो आटा तैयार कर ली हूँ और अब छोटे छोटे बाउल्स तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही यूज़फुल है, ये दोनों ही टिप्स आजमाया हुआ है, इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, ना ही इंसानों के लिए ना ही चूहों के लिए। बस डर के वो घर से भाग जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए और फिर जहाँ पर भी ज़्यादा चूहे आते हैं, ज़्यादातर तो किचन में ही आते हैं या फिर जहाँ पे कपड़े ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आते हैं, तो दोनों जगह ही 2-2 4-4 गोलियां इस तरह से रख दीजिए। जहाँ पर भी चूहे ज़्यादा दिखाई देते हैं वहाँ पे रख दीजिए। तो नाइट के टाइम में ही रखिएगा, लाइट्स ज़रूर ऑफ रखिएगा। तो इस तरह से रख दीजिए। तो ये दोनों ही टिप्स बहुत ही यूज़फुल है, आजमाया हुआ है, तो प्लीज़ आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अच्छी लगे तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।